ग्रुप में भेज दिया होगा सर ने आपको कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। मेजर डेवलपमेंट का अपने टॉपिक है एक सूचना सहायक में। उसमें क्या क्या टॉपिक है आपको पता है क्या भाई साहब? अपने मेजर डेवलपमेंट इन आईटी। ये रीजनिंग के नीचे एक लाइन लिख रखी है, देखा होगा आपने। मेजर डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं, कभी रेड किया है? इसका मैटर कहीं पे मिला है क्या? हम्म? कोने में खड़ा हूँ मैं। नहीं, इसको तो रोक सकता है, मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें इसका मैटर कहीं पे मिला है किसी बुक के अंदर, कहीं देखा है आपने? शायद मेरे हिसाब से नहीं मिला होगा। आपको मैंने बताया था कि SSOID में जाओ, वहाँ पे अदर ऐप्स है, उसमें जाके आप ऐप देख सकते हो कि मतलब सरकार की कौन कौन सी योजनाएं फिलहाल आई है। तो उसमें जाके देखोगे, गूगल पे आप सर्च करोगे, शायद उसके बारे में इतनी डिटेल नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। तो पिछले 10 दिन से मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर किया है, तो आपको ये मैं ही करवाऊंगा। इसके अंदर क्या क्या अपने को पढ़ना है, मेजर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसमें अपने को राजस्थान के पोर्टल ही पढ़ने पड़ेंगे। मेजर डेवलपमेंट इन आईटी मतलब आईटी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। गूगल का सीईओ पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है कोई एग्जाम में कि गूगल का सीईओ कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्या है, मेजर डेवलपमेंट है। गूगल मतलब आया, इसका मतलब आईटी के अंदर कुछ नया हुआ ना, यही तो मेजर डेवलपमेंट है। तो इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, पहला पढ़ेंगे अपन IEEE वाला पढ़ेंगे पोर्शन पूरा। आपके नेटवर्किंग हो गई ना? आपके नेटवर्किंग हो गई? अगर नेटवर्किंग हो गई, इसका मतलब ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अनुदेशक का एग्जाम किस किसने दिया था? दो तीन को मैं जानता हूँ कि दोनों पेपर, जैसे जूनियर और सीनियर में कितने क्वेश्चन थे इसके? 3 से 4। मेरे खुद के दोनों गलत थे, हालांकि जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, इसके 4 क्वेश्चन थे वहां पे। इसको मतलब अगर आप डायरेक्ट मतलब रट के याद करोगे, याद नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करें, इसके लिए ट्रिक ही बनानी पड़ेगी। इस पे मैंने काम किया, हालांकि एक दिन लगा, इसकी अपन ट्रिक बना ली। तो याद कैसे नहीं होगा, आज तो याद होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड वाला। सेकंड पढ़ेंगे अपन, भारत का खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बार OS। मतलब भारत के नाम पर ही इसका नाम रखा है। अभी आया है पिछले साल ही, लास्ट में अंदर। मतलब भारत ने पहली बार अपना खुद का सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, बार। ये लेटेस्ट है, इसको अपन पढ़ेंगे। 3 नंबर पे अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे गूगल हो गई, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट हो गई। और एक लेटेस्ट टेक्निक आई है पिछले साल ही, नवंबर के अंदर, नाम सुना होगा आपने, ChatGPT। सबसे ज्यादा उसने बैंड किसकी बजाई है? गूगल की। सबसे ज्यादा टेंशन हुई है गूगल को, बहुत शानदार टेक्निक आई है। तो ये बार OS और ChatGPT अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एंड में आए हुए हैं, और अपना एग्जाम कहाँ होगा? जून या जुलाई की, मतलब जुलाई के अंदर। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो सीईओ पढ़ेंगे कि कंपनी का सीईओ कौन है। एक इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे कि भाई कब ये स्थापित हुई। एक इसका फाउंडर देखेंगे, और एक इसका हेडक्वार्टर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन आता है मैंने लगभग। या तो सीईओ पूछेगा, कब स्थापित हुई ये पूछेगा, इसको किसने बनाया, किस उद्देश्य के लिए बनाया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चीज आएगी। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप कि ये टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी आप एक तालिका बना लो। इन सीरीज वाइज ही अपन पढ़ेंगे एक एक टॉपिक, 10 से 11 टॉपिक करेंगे लगभग। पहला लिख लो IEEE 802। 802 क्यों पढ़ा है? IEEE अलग है, 802 ये कंबाइंड वर्ड अलग है, और इसको निकाल दूं तो ये तो एक संस्था है, लेकिन ये पूरा क्या है, एक इस संस्था का एक स्टैंडर्ड है। किस पे काम करता है? नेटवर्किंग पे काम करता है। कौन सी नेटवर्किंग पे काम करता है? लैन नेटवर्किंग पे काम करता है। तो ये लिख लो, सेकंड बार ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लो, तीसरा कंपनी लिख लो। चौथा मैं ऊपर लिख देता हूं,
चौथा हम पढ़ेंगे वर्चुअल असिस्टेंट। ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, रेड किया है कभी? गूगल असिस्टेंट एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल, जिसमें अपन कुछ वर्चुअली बोल के निर्देश दे सके, मतलब निर्देश बोल कर निर्देश दे सके। और इसके साथ ही अपने एक टॉपिक, जैसे 5 नंबर मानो तो 5 नंबर मान लो, इसके साथ इंक्लूड करो तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे अपन। क्लाउड कंप्यूटिंग की अपन मुख्य जो टेक्निक्स है ना, उसके बारे में रीड करेंगे पूरा। तो मतलब ये इंटरनेट का जो पोर्शन है उसमें आता है, लेकिन जो मेजर जो अपने काम की चीज है वो इसमें अपन करेंगे। देखिए, इसके बाद अपन ये राजस्थान वाला पोर्टल करेंगे। जितने भी राजस्थान के पोर्टल है ना, ये पूरे करेंगे। जितने भी 2021 से भी जो आ रहा है, मतलब 21 से क्या, पिछली सरकार में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल आए थे, जैसे भामाशाह है, आधार कार्ड, ये जो भी है ना ये करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेटेस्ट सरकार मतलब गहलोत सरकार में क्या क्या पोर्टल आए हैं वो इसके अंदर करेंगे। इसके बाद अपन सातवां टॉपिक करेंगे, डिजी फेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2018 में एक क्वेश्चन देखोगे तो पहला डिजी फेस्ट पूछा है, कहाँ हुआ था, कोटा के अंदर। इसके अंदर इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग। इसमें अपन ईमेल और जीमेल को तो पूरा पढ़ेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग जो है ना, वो तो अपन पढ़ेंगे पूरा। इसको पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे दोनों को, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी से आए या ना आए, इनसे लगभग आते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा, इन टॉपिकों पे क्या करेगा, जरूर जाएगा। इसके बाद अपन नवा टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। किसकी, आईटी की। क्या मीनिंग होता है इसका टर्मिनोलॉजी का, कंप्यूटर्स की शब्दावली, किसके रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड। फिर 10 नंबर लास्ट टॉपिक है अपना, सॉरी, एक फुल फॉर्म पढ़ेंगे अपन, जो भी अपना आईटी से रिलेटेड है, लेटेस्ट से। और लास्ट अपन 11 पढ़ेंगे, जो डाटा सेंटर है फिलहाल अपन राजस्थान का फिलहाल डाटा सेंटर है, वो भी भारत का क्या है, सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। कहाँ पे है, जालाना के अंदर है। इसके बारे में अपन मतलब 2 या 4 लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पूरे भारत का सबसे बढ़िया मानो, बड़ा मानो, सबसे शानदार डाटा सेंटर है वो राजस्थान के अंदर ही है, जालाना जयपुर के अंदर। ये टॉपिक अपन कवर करेंगे। राइटिंग सुंदर नहीं होगी, क्योंकि मैं बोर्ड पे पहली बार लिख रहा हूँ हालांकि। नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे मेरे खुद के बनाए हुए हैं ना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा ये। आप ये भी लिख लो। हार्ड कॉपी तो सीएम साहब से बात करो। ठीक है, ये लिख लिया। अब अपन पहले टॉपिक की तरफ चले। सबसे पहले देखते हैं अपन आई ट्रिपल ई के बारे में। क्या होती है ये आई ट्रिपल ई, क्या चीज है ये, आई ट्रिपल ई क्या चीज है, सोचा है कभी आई ट्रिपल ई? बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसके, आई ट्रिपल ई लिखा हुआ, और बड़ा सारा क्वेश्चन मिलेगा। यही नहीं है कि 1 या 2 लाइन का होगा, 5 से 10 लाइन का। इसका मतलब दिमाग वहां देखते ही खिसक जाता है कि क्वेश्चन तो बड़ा है, मतलब हार्ड है, उसी से छोड़ देते हैं। अपना राजस्थानियों की एक खासियत है, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसको सबसे पहले छोड़ेंगे, चाहे उसमें कुछ भी ना हो। है कि नहीं है? तो आई ट्रिपल ई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल सकता हूं मैं, संस्था है। कहाँ की है ये, यूएसए की है। ये काम क्या करती है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्क है वो कौन करती है,
IEEE लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? इसमें नाम है एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। मतलब इन चीजों के लिए जो ये बनाई है, स्पेशल इन चीजों के लिए बनी हुई है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब इस चीज को समझो कि इसके लिए क्यों बनाई है। जैसे अपन यहाँ पे मान के चलो जयपुर में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पे जो भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उस पे ISI का मार्क लगा हुआ है या स्टैंडर्ड लगा हुआ है, उसको अपन क्या मानते हैं? वेल एंड गुड मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है? अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको स्टैंडर्ड किसने दिया है? ISI ने, कि तू मेरे नाम से कोई चीज बेच, मतलब मेरे नाम से ये चीज चलेगी, मतलब मेरा स्टैंडर्ड क्या है? शानदार है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है? IEEE। कि मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आएगी उस पर मेरा स्टैंडर्ड लगेगा। मतलब क्या होगा? ग्राहक इसकी तरफ ज्यादा भागेंगे। ये कंपनी बनी कब थी? जब ये ऑर्गेनाइजेशन है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1963 में। हाँ, 1 जनवरी 1963 में ये शुरू हुआ था। वो लिखवाऊं क्या? ये ISI वाले तो याद रह जाएगी। ये तो रियल लाइफ की एग्जांपल है कि भाई ISI कोई स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, इसी प्रकार ये भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये तो IEEE की मतलब बकवास बातें हैं मानो तो। अपने क्या है? अपने इस चीज को IEEE को क्यों पढ़ रहे हैं? अपने को क्या उत्पाद खरीदने हैं? क्योंकि IEEE ने एक स्टैंडर्ड जारी किया है। लिख लिया ना ये? IEEE ने एक स्टैंडर्ड जारी किया है 802। अपन IEEE को इसी कारण पढ़ते हैं। इस कारण क्यों पढ़ते हैं? ये किससे रिलेटेड है? ये लैन नेटवर्क से रिलेटेड है। 802 है, किससे रिलेटेड है? लैन नेटवर्क से रिलेटेड है। और नेटवर्क अपने क्या है? सब्जेक्ट के अंदर है। इसका मतलब ये चीजें अपने को पढ़नी बहुत जरूरी है। अब 802 चीज क्या है? 1963, 1963। अब देखो नेटवर्किंग की बात आ गई कि ये लैन नेटवर्क से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या आ गया? OSI मॉडल आ गया। तभी मैं बता रहा था ना कि नेटवर्किंग अगर पड़ी हुई है इसको पढ़ना है। OSI मॉडल आ गया। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? मतलब आप साथ साथ बोलोगे ना ज्यादा याद रहेगा। मतलब एक जो सभा चलती है ना गांव में, देखा होगा आपने। मतलब एक तो होता है सुनाने वाला, एक होता है श्रोता। सुनाने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रोता। श्रोता का कोई काम नहीं होता उस सभा में, देखा होगा आपने, रेड किया होगा। जो भी महाराज जी जो भी कोई मतलब वो पाठ चलता रहता है वही वो बोलते हैं। तो मतलब सुनना ही है, उसको कुछ बोलना नहीं है। आप अपने को वो क्या करना है यहाँ पे? अपने को बोलना है। क्योंकि अपनी सब बहुत नहीं चल रही। अपनी क्या चल रही है? क्लास चल रही है। इससे कुछ सीखना है तो बोलना है साथ साथ। कितनी OSI की कितने लेयर होती है? 7। 5 नंबर लेयर कौन सी होती है? सेक्शन लेयर 5 नंबर पे आ गई। नीचे से 1 नंबर लेयर कौन सी होती है? इसका ट्रिक देखो आप। एक जैसे मैंने पिछली साल बनाया था, OSI मॉडल की कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। तो मैंने पिछली बार बनाया था कि एक आदर्श पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल चलती है, सुना होगा आपने, हर जगह मिल जाती है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। मैंने सोचा कि या तो नहीं रहेगी, गलत हो रही थी। मैंने सोचा आदर्श पब्लिक स्कूल में TN सर दिल्ली पढ़ाने जाते हैं। मैंने मेरे लॉजिक के लिए याद की थी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग, डाटा लिंक और फिजिकल। आदर्श पब्लिक स्कूल में TN सर दिल्ली पढ़ाने जाते हैं या दिल्ली पार्टी करते हैं, ये मान लो अपने।
मान सकते हैं अपने याद के लिए, पढ़ाए ना पढ़ाए, वो पढ़ाया या ना पढ़ाया अपने को उससे कोई लेना नहीं, अपने ये चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब नेटवर्किंग की बात आ गई तो ये लैन नेटवर्क से रिलेटेड है, तो इसका मतलब अपने को इस दो लेयर से कुछ मालूम करना पड़ेगा। कौन सी से, डाटा लिंक से और फिजिकल से। इससे क्यों करना पड़ेगा, इन लेयर में क्या चीज होती है, इन दोनों लेयर्स की बात करें तो इसमें एक तो मिलता है निक कार्ड। निक कार्ड मतलब नेटवर्क अडेप्टर, जिसके अंदर क्या होता है, निक कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर आपने पढ़े होंगे ट्रांसमिशन मीडिया के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, मतलब ये दोनों चीजें ये कंबाइंड इसमें मिलती है। एक तो मिलती है इसके अंदर निक कार्ड, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, नेटवर्क अडेप्टर, ये वो तो उसकी फुल फॉर्म है। और एक क्या मिलता है, ट्रांसमिशन मीडिया। ये इसकी फुल फॉर्म लिख लो, निक कार्ड बहुत बार पूछी हुई है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये लाइन ही लिख लो आप, ये दोनों लेयर मतलब डाटा लिंक लेयर और प्रेजेंट ये फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर नेटवर्क अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर कोमा एनआईसी, कोमा नहीं सॉरी ब्रैकेट, अडेप्टर के बाद ब्रैकेट में लिख देना एनआईसी, और इसकी फुल फॉर्म भी ब्रैकेट में लिख लेना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। फिर कोमा लगा के लिख देना ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम पर वर्क करती है, मतलब ये दोनों लेयर किस पे वर्क करती है, नेटवर्क अडेप्टर मतलब एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ट्रांसमिशन मीडिया, जो दो प्रकार के होते हैं, इन पे ये मुख्यतः लेयर वर्क करती है। इसलिए अपने को इनकी जानकारी होना जरूरी है। और ये दोनों चीजें किस में आएगी, इसके अंदर आएगी। तब इन इसके बारे में इनको जानना जरूरी था, और इनको जानने से पहले इनको जानना जरूरी था, इसलिए अपने इन चीजों तक आए। आगे और लाइन लिखो इसके बारे में। अतः ये दोनों, अतः इन दोनों लेयर में, अतः इन दोनों लेयर में ऑपरेट होने वाले निक कार्ड, अतः इन अतः इन दोनों लेयर में ऑपरेट होने वाले निक कार्ड और ट्रांसमिशन मीडियम, ऑपरेट होने वाले निक कार्ड और ट्रांसमिशन मीडियम और ट्रांसमिशन मीडियम को इम्प्रूव करने के लिए, को इम्प्रूव करने के लिए एवं नेटवर्क सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एवं नेटवर्क सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट 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 SUPPORT स्पोर्ट, कोई चीज का स्पोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट को बढ़ाने के लिए IEEE 802 IEEE 802 स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। IEEE 802 स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। ये तो हो गई इसकी थ्योरी की बात। अब देखते हैं ये 802 IEEE ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाया,
IEEE 802 जो किसके लिए वर्क करता है? लैन नेटवर्क के लिए। बार बार इस जो इसके मतलब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जो इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे, बार बार नाम आएगा लैन नेटवर्क। इसका मतलब ये ध्यान रख लेना, ये लैन नेटवर्क के लिए है। 802 IEEE ने क्या बनाया? 802। अब ये 802 नाम क्यों रखा है इसका? IEEE तो मान लो IEEE द्वारा इसने ये खुद का लगा दिया, लेकिन ये अलग नाम लगाया ना 802। क्यों लगाया इसको? इसको मान के चलो अब इसकी स्थापना हुई थी या इसको डेवलप किया गया था फरवरी 1980 के अंदर। मतलब IEEE 802 है ना, ये नहीं है। IEEE 802 को डेवलप फरवरी 1980 के अंदर। इसका तो मैंने बता दिया था ना, 1 जनवरी 1963। इसको डेवलप कब किया गया? फरवरी 1980 के अंदर। तो इनकी जो मीटिंग चल रही थी ना, जिसमें ये डिसाइड हुआ स्टैंडर्ड बनाना कि ये स्टैंडर्ड इन चीजों के लिए अपने बनाना है, जिससे नेटवर्क सपोर्ट मिल सके, उसका कम्युनिकेशन क्या हो सके, इजी हो सके, कोई डिवाइस उससे क्या हो सके, जल्दी कनेक्ट हो सके। इसके लिए इसका नाम रखा था 802। किसके अंदर? मीटिंग या कमेटी के अंदर। वो मतलब किस दिन बैठी थी? फरवरी 1980 के अंदर। तो कोई बीच से एक खड़ा हो गया कि मतलब इसका जो नाम रखेंगे, जो स्टैंडर्ड बनाया है, मतलब नाम रखने से पहले की बात बता रहा हूं आपको कि क्या नाम रखें इसका, कि किस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है? IEEE बना रहा है, तो इसका क्या नाम रखें? कि एक तो IEEE ऐड करो इसके अंदर। समझने के लिए बता रहा हूं, बनाया कि नहीं बनाया, कोई कमेटी बैठी कि नहीं बैठी, वो अलग बात है। तो उसने बोला ये IEEE तो ऐड कर ही दो। आज कौन सा ईयर है, मतलब कौन सी शताब्दी है? शताब्दी कौन सी चल रही है? 1980 चल रही है कि शताब्दी उठा लो अपने। मंथ कौन सा है? फरवरी। फरवरी कौन सा होता है? 2। कि ये चीजें उठा लो, ये स्टैंडर्ड बना दो एक नया। ये स्टैंडर्ड बन गया IEEE 802। अब इसको मतलब आसान बनाने के लिए, या इजीली बोल सकता हूं मैं, इसको आसान बनाने के लिए कि सब चीजें इसके अंदर नहीं आ सकती, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग अलग है, ये मीडियम भी अलग अलग है, तो इस एक में तो नहीं आएंगे। क्या करें कि इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दो। तो जो कमेटी बैठी थी उसको ये निर्णय दिया गया कि आप इसको डिवाइड करो। उसने अपनी मीटिंग या जो भी कमेटी बैठी थी उसने क्या डिवाइड किया इसको? इसको 802 को भी डिवाइड करके 16 कैटेगरी में बांट दिया। कितनी कैटेगरी? 16 कैटेगरी में बांट दिया। चलो लिखो, ये उतार लो, ये उसके बाद 16 कैटेगरी पढ़ेंगे। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, खुद की लैंग्वेज में बनाओगे बहुत आसान रहेगा याद करने में। लिखी तो बुकों में भी बहुत बड़ी है, जब तक खुद की लैंग्वेज यूज नहीं करोगे चीजें याद नहीं होगी। तो ये खुद की लैंग्वेज में लिख लो कि IEEE 802 एक स्टैंडर्ड बनाया, जो किस दिन बना था? फरवरी 1980 के। तो कोई भी जो मान लो कि इसमें से शताब्दी उठा ली और मंथ उठा लिया, शताब्दी का 80, मंथ का 2, मतलब ये स्टैंडर्ड क्या हो गया? IEEE 802 हो गया। और इसको मतलब इजीली आसान बनाने के लिए इसकी सब कैटेगरी, या मान दो इसकी कैटेगरी को कितने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 16 भागों में डिवाइड कर दिया, 16। ठीक है, ये चीजें लिख लो। लिख ली? ये इजीली है, आप हिंदी मीडियम से हो तो आसानी से लिख लो। आसान करने के लिए स्टैंडर्ड को आसान, या इसको कैटेगराइज करने के लिए इसकी कैटेगरी को सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब इसकी 16 कैटेगरी पढ़े। जो चीज पढ़ी है अपन ने क्वेश्चन आने के ना के बराबर चांस है, सिर्फ समझने के लिए। इससे जो आगे पढ़ेंगे वो चीजें समझ में आ सके, इसके लिए ये चीजें पढ़ी है। क्वेश्चन हालांकि आ सकता है उसमें निक कार्ड की फुल फॉर्म आ जाएगी, आपने तो बोला आ ही नहीं सकता, निक कार्ड क्या आ गया। कोई नहीं पूछेगा ये 802 स्टैंडर्ड क्यों बनाया, कि इससे शताब्दी उठाई, इससे मंथ उठाया, सिर्फ याद करने के लिए, जिससे तारीख याद हो जाए कि इस दिन बना था, जिससे दिमाग चलता रहे। अपने जो चीज मैन पूछता है वो इसके बारे में पूछता है। ये 16 कैटेगरी जो स्टैंडर्ड है ना IEEE 802 के,
पहले कैटेगरी की बात करता हूँ। आई ट्रिपल ई कौन सी होती है? 802 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? कैटेगरी इसके अंदर ही चलेगी। तो 802.1 आपने पढ़ी होगी, ये तो अनुदेश में भी पढ़ी होगी, अभी भी पढ़ रहे होंगे। अगर नेटवर्किंग पढ़ी है तो ये चीज पढ़ी होगी आपने। तो कैसे याद किया इस चीज को कि 802.1 क्या होती है, किस तरीके से याद किया? पहला लैन, नहीं इसको देखो, आप अलग बना सकते हो। मैं नहीं कहता कि ये चीज मेरी फॉलो करना, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ। आप उसको अलग बना सकते हो, आप यही इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब जो बुकों में लिखा हुआ है, जो लाइनें 3 से 4 लिखी हुई है, आगे लगा लो, चाहे अब खुद के, चाहे बैग में रख लो, पेज निकाल के, याद नहीं रहेगी। कि 2 या 3 लाइन इसके अंदर डिटेल हो, याद नहीं रखनी कोई जरूरी नहीं है। जो 2 या 3 वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट, वो तो उस ऑप्शन के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने को क्या करना है? अपने को सीधा सा फंडा है, अपने को क्वेश्चन से ही करने हैं कि नहीं करने। अपने को और मतलब ही नहीं है डिटेल से, क्या है मतलब है? अपने को क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए कि आई ट्रिपल स्टैंडर्ड। हालांकि आईए के नेटवर्किंग के सिलेबस में आई ट्रिपल नहीं है, देखा होगा, लेकिन मेजर डेवलपमेंट नाम लिख रखा है ना, इसका मतलब ये डेवलपमेंट ही है। नेटवर्किंग के इतिहास का, लैन नेटवर्क के इतिहास का ये सबसे शानदार डेवलपमेंट है। तो अपन फिर क्या बोलते हैं? सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर नहीं है, उसने मेजर डेवलपमेंट नाम लिख के पूरा ही खत्म कर दिया। जैसे कोई बोल दे कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, कौन सा था? इंटेल 4004। फंडामेंटल में आता है कि नहीं आता? अगर फंडामेंटल वाला इसको छोड़ दे, इसका मतलब समझ जाना मेजर डेवलपमेंट के लिए छोड़ा है। फंडामेंटल में भी आता है, प्रोसेसर के इतिहास का मेजर डेवलपमेंट ही तो था वो इंटेल आई, जो सॉरी इंटेल 4004 कि माइक्रो प्रोसेसर जो पहला आया था, पहले ही लास्ट, ये चीजें किसकी है? मेजर डेवलपमेंट की है। तो ये वन है, इसकी बात करते हैं अपन। ये जो वन लिखते हैं अपन, ये सीधा ही तो लिखते हैं, बात जितनी सीधा लिखते हैं ना। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये एल बन जाएगा ना, बन जाएगा ना एल। एल का मतलब अपन, मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से ही लेन की, पूरे के अंदर लेन की बात करेंगे तो एल को लेन बना सकता हूं ना। एक नंबर घर का एक नंबर सदस्य कौन होता है? मम्मी मत बोल देना कोई पापा होता है, हालांकि फिलहाल अलग है सिस्टम, ठीक है ना। एक नंबर पापा। घर का मैनेजमेंट भी कौन करता है? मम्मी नहीं, पापा। एक नंबर मतलब लैन, एक नंबर मतलब पापा, पापा मतलब मैनेजमेंट। तो इसको मैं मैनेजमेंट भी मान लूं, सिर्फ याद करने के लिए। ये नहीं मिलेगा उसमें ऑप्शन में अंदर कि पापा मैनेजमेंट करते हैं, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, सिर्फ याद करने के लिए। ये चीजें बनाई मैंने खुद की तरफ से बनाई, इस एक से उठाई दोनों चीजें। क्योंकि अपन कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? 802 पढ़ रहे हैं, और उसकी सब कैटेगरी या कैटेगरी पढ़ रहे हैं 802.1। एक से मैंने लैन उठाया, और इसी एक से मैंने पापा मैनेजमेंट उठाया। इसका मतलब यह स्टैंडर्ड क्या करता है? लैन मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड है ये। सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, सिर्फ ये लाइन। ये आप अपनी सहूलियत के लिए याद कर सकते हो कि इस ट्रिक से ये मेरे याद रह सकता है। ये ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। अगर 802.1 पूछेगा, ये चीज उसको देनी पड़ेगी। आगे इसके चाहे कुछ ही ऐड करे वो, ये इसके लिए वर्क करता है, ये करता है, ये चीज आपको जरूर मिलेगी। लैन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पहला वैसे भी मान सकते हो कि लैन नेटवर्क के बारे में अपन बात बात कर रहे हैं, नेटवर्क के बारे में अपन बात बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहला क्या करेगा? शुरुआत में आने के बाद कोई चीज आती है तो वो पूरे को मैनेजमेंट करती है कि नहीं करती? इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। लिख लिया ये चीज? लिख ली? सबने लिख ली? चलो सेकंड। फर्स्ट याद हो गया, किस से रिलेटेड है ये? लैन मैनेजमेंट से। दूसरा आ गया, आई ट्रिपली नहीं लिखूंगा, सीधा शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं मैं। 802.2 की बात कर रहा हूं। चलो लिख लो, कोई छोड़ ही देगा फिर बोलेगा ये आई ट्रिपली क्यों नहीं लिखा। 802, इसको भी अपन क्या करेंगे? इस वर्ड से ही याद करेंगे। मतलब ये वर्ड है, यही अपने को क्या देके जाएंगे? सॉल्यूशन देके जाएंगे। मतलब हर एक शब्द के पीछे क्या होता है? राज होता है। तो इसके पीछे भी कुछ कुछ राज होगा। तो 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं,
मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या दिक्कत है, ऑपोजिट कर दूं तो एस नहीं बनेगा, ये उल्टा होता है इसका, सही से लिख के देखना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, जल्दी से लिख दिया ये सी बन गई कि नहीं बन गई, सी बन गई कि नहीं बन गया, बन गया ना। पहला कौन सा पढ़ रहे थे अपन, लैन, तो लैन से मैं लॉजिकल, वो तो लैन था, सेकंड में बढ़े हैं तो मतलब कुछ लॉजिक ऐड किया है कि नहीं किया सेकंड स्टैंडर्ड का, तो सेकंड में मैं क्या कर सकता हूं, यह और इस सी का मैं क्या बना सकता हूं, कंट्रोल, तो इस वर्ड से याद रह जाएगा, लॉजिकल लिंक कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड है ये। 802.2 उल्टा किया, ऑपोजिट किया, मतलब सी बना। पहला पढ़ते आ रहे थे लैन, उससे किस में आए सेकंड, मतलब अपन क्या किया, कुछ लॉजिक ऐड किया, लॉजिकल लिंक, सी का क्या बना, कंट्रोल, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये टर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी, और याद करने का तरीका भी यही है, इन तरीकों से आप याद करोगे, लास्ट जैसे ही आप एक बार इसको रीड कर लोगे, 2 मिनट ही नहीं लगेंगे, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको, और वरना आप लेके बैठ जाओ आई ट्रिपल स्टैंडर्ड को, 4 से 5 दिन में भी पूरा नहीं होगा। मैंने ये ट्रिक बनाई थी, हालांकि मेरे 5 से 7 घंटे निकले थे, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा घुमाया, चीजें बन गई, आसान हो गई, याद हो गया, मतलब अपने को चीजें क्या करनी है, सिर्फ याद करनी है। तो इसके बाद कौन सा आता है, लिख लिया ना ये, जल्दी लिखो, टाइम हो गया, थोड़ा सा ही, कुछ किया ही नहीं, एक ही नहीं होगा इसका मतलब क्लासें अपनी हो जाएगी 20 से 30। दो पढ़ लिए, ये कौन सा आ गया, तीसरा। मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक वर्ड क्या देके जाता है, सॉल्यूशन देके जाता है, हर एक शब्द के पीछे क्या होता है, राज, तीन के पीछे भी कुछ राज है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम पे क्या चल रहा हूं, ऑपोजिट वाले पे चल रहा हूं फिलहाल, तो तीन को भी मैं ऑपोजिट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर दिया, ई बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, यह इथरनेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लिया, बाकी सब भी लिखे। पहला लैन मैनेजमेंट, लैन मैनेजमेंट, दूसरा सी इंप्रूव किया, लॉजिक लगाया, क्या हो गया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, तीसरा 3 नंबर उल्टा किया, ई इथरनेट से रिलेटेड, सिर्फ ई याद रखना, इथरनेट क्वेश्चन हो जाएगा, और इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान लो, जहां तक मेरा सर को, हालांकि मैंने एक एक चीज ये बनाई है, जो भी मेजर डेवलपमेंट की एक एक चीज चेक करवाई, इसमें कितना मतलब डेप्थ तक पढ़ना है, कौन सी चीज कहां से देखें, मतलब एक जगह मेजर डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं मिला, कोई भी बुक ले लेना आप मार्केट से, मेजर डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को आप बोलोगे ना कि यार मेजर डेवलपमेंट के नोट्स दे दे या कोई बुक बता दे, आपको एक ही जवाब आएगा, मेजर डेवलपमेंट नहीं है, बाकी कुछ भी ले लो। अपने पास क्या है, मेजर डेवलपमेंट भी है फिलहाल। हो गया 802.3, आई ट्रिपली 802.4, तीन याद हो गए, तीन याद हो गए, चौथा भी याद होगा। चार में क्या करूं मैं कुछ, ये क्या है, 4 नंबर, 4 नंबर, पुराने टाइम में बसें चला करती थी, इसमें सिर्फ 4 व्हील होते थे कि नहीं होते थे, देखी होगी, टैंक टाइप की, मतलब आर्मी में जो टैंक यूज होते हैं 4 टायर के, जो मिट्टी में चलते हैं या कच्चे जैसे हमारे रेगिस्तान में चलते हैं, तब देखते हैं उनमें सिर्फ कुछ में 4 टायर होते हैं, क्यों, टिल्ले पे आसानी से चढ़ने के लिए। तो ये 4 टायर की बसें यूज होती थी पुराने टाइम, मान लो 4 व्हील मान लो, उसको टैंक मतलब अपने ट्रिक के लिए मान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यह टोकन से रिलेट, यह टोकन बस से रिलेटेड स्टैंडर्ड है।
क्या है 4 नंबर? टोकन बस से रिलेटेड। सेम मिलता जुलता इसके अगला 802.5। 5 4 में अपन ने देखा 4 व्हील होते हैं। 5 5 का सिक्का मान लो आप उदाहरण के तौर पे। 5 का सिक्का क्या होता है? गोल्ड, मतलब कैसा? रिंग जैसा। यह टोकन रिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। पांच याद हो गए पक्के पूरे। 2 पे क्या होता है? लॉजिक लिंक। 3 पे इथरनेट। 4 पे टोकन बस। 5 पे टोकन रिंग। बस यही तरीका है। अपने को और क्या करना है? अपने को चीज याद होनी चाहिए। अगला चलो। 802.6। इससे क्या बनाऊं? कोई चीज याद आई? इस पे नहीं आई। इस पे टाइम लग गया मेरे को 5 से 7 में कि इसको मतलब कैसे बनाए इसकी ट्रिक। फिर मेरे को अचानक याद आया हमारी साइड, आपकी साइड पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, हमारी साइड चलता है। एक सॉन्ग चलता है मारो छैल भंवरसा, सुना होगा आपने किसी ने। चलता है कि नहीं चलता? छैल किसके लिए कहा गया है? भंवरसा के लिए। भंवरसा कौन है? आदमी। आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। ये मैन से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। क्या हुआ? है वो आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खुद बनाओगे उससे कोई आसान नहीं है। क्या हो गया? स्टैंडर्ड अपने 802 ही आएंगे, चाहे अनुदेश देख लो चाहे इसमें देख लो। और 802 की कितनी कैटेगरी है? 16। अपने कौन सी चल रही है? 7 नंबर। तो 6 का बता दिया। हो गया याद? हो गया कि नहीं हुआ? अब अभी तो टाइम नहीं है, कल आएंगे ना रिवाइज कर लेंगे। अपनी तरफ से बना ले। मैं छैल भंवर सा। छैल मतलब आदमी के लिए वर्ड होता है ये। मारवाड़ी का वर्ड है छैल। छैल का मतलब आदमी। एक और चलता है, जाके सुन लेना चाहिए। मारो छैल भंवर सा काजलियो, ऐसे करके कुछ सॉन्ग चलता है। कंगसियो। हाँ। 802.7। तो ये 7 है ना? ये 7 है ना? पहले में अपन ने लैन बनाया था तो एक से अपन ने क्या किया था? ये किया था। इसको मैं ये कर दूं तो थोड़ी दिक्कत थोड़ी है, नहीं है? तो टी नाम आया तो इसको मतलब टेक्निकल बोल सकता हूं। इसको टेक्निकल बना सकता हूं ट्रिक के लिए। 7 के बाद क्या पढ़ेंगे अपन? 8 पढ़ेंगे। 8 कैसा लग रहा है आपको? 8 में कैसी फीलिंग आ रही है? बी की आ रही है कि नहीं आ रही है? 8 के अंदर बी की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको 8 भी बना सकता हूं ना इसी सेम, और इसको बी भी बना सकता हूं। तो बी को मैं ब्रॉडबैंड कर सकता हूं क्या? तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये ब्रॉडबैंड टेक्निकल से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। लिख लो इसके अंदर, ये ब्रॉडबैंड मतलब 8। इससे अगला क्या है? 8। 8 को मैं अगर 8 को देखूं तो 8 बी टाइप में है कि नहीं है? बी टाइप में है। ब्रॉडबैंड टेक्निकल इसके अंदर ही 8 की बात कर रहा हूं मैं। याद करने के लिए कि 7 से आगे क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे। 8 कैसा फील हो रहा है? बी जैसा फील हो रहा है। मतलब बी को ब्रॉडबैंड बना सकता हूं। इसको 7 को थोड़ा सा बढ़ाया, टी बना, टी को टेक्निकल बना सकता हूं। तो यह स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड हो गया? ब्रॉडबैंड टेक्निकल से रिलेटेड स्टैंडर्ड है ये। लिख दो, यह ब्रॉडबैंड टेक्निकल से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। 7वां। 8वां नहीं, 8वां तो याद करने के लिए। नोट्स बनाओ, डेप्थ में मत बनाओ कि बड़ा जिस 5 7 और आई ट्रिपली कितने में लिखा कि 7 पेज में लिख रखा है इसका बड़ा शानदार है। वो बिल्कुल ही शानदार नहीं है।
IEEE अगर आपने एक पेज में लिख रखा है बहुत शानदार है, इसका मतलब आप 2 या 3 मिनट में क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सब। नोट्स क्या होता है, नोट्स का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज का शॉर्ट रूप। तो एक लाइन में हर चीज को एक लाइन अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बनाओ कि लास्ट में आप, एक दिन ऐसा भी आएगा सूचना सहायक में कि आपको 2 या 3 दिन में पूरा सिलेबस क्या करना पड़ेगा भाई, सब बात रिवाइज करना पड़ेगा, उसके लिए शॉर्ट नोट्स होंगे, वो काम आएंगे। चलो इसके बाद क्या आ जाता है, 802.8, इसकी क्या बनाए, 16 हो गए, ये तो एक एक याद थोड़ी रहेंगे, इसकी भी कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी। तो इसमें मैंने एक चीज की, इधर से स्टार्ट कर दूं, 8 और 2 कंपैरिजन कितना आता है, 6 का आ रहा है क्या, इधर से कर दूं कितना आ रहा है, 6, कॉमन क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो किधर से कंपैरिजन कर लो, 6 कॉमन निकल के आ रहा है। 6 पे अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश में 6 को क्या बोलते हैं, एप बोलते हैं। एप को मैं क्या बोल सकता हूं, फाइबर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। ये जीरो एक में बैठा बैठा नाराज हो गया कि सबका कंपैरिजन कर दिया, मेरा नहीं किया। तो अपन ने बोला तू भी आ जा, ये नाराज हो गया। बचपन में अपन नाराज होते थे कि नहीं होते थे, जो पांचवी छठी, इनसे पहले पहले नाराज होते थे कि नहीं होते थे, बोलते नहीं थे। नाराज होने का मतलब क्या हो गया, उसके चेहरे से उसकी पहचान हो जाती है। तो ये जीरो को भी उठा लिया कि भाई तू नाराज मत होना, इसको उठा लिया। तो ये जीरो कैसा है, ओ जैसा है। ओ को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑप्टिकल बोल सकता हूँ। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। कितने पढ़ लिए पढ़ने, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, याद हो रहे हैं, इससे पहले भी याद थे या अभी हो रहे हैं, अभी हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। 802.9, हर चीज का मतलब वर्डों से ही निकलो। इसका सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इसका आंसर है वो कहां से निकाल रहे हैं अपन, इस चीज से निकालते जा रहे हैं, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। तो इसमें नो आया, नो को अल्फाबेट में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो आई को इंटीग्रिटी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। तो इसमें लिख दो, यह इंटीग्रिटी सर्विस से रिलेटेड प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है। यह इंटीग्रिटी सर्विस से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। लिख लिया। एक और कर लेते हैं अपना फटाफट। कितने पढ़ लिए पढ़ने, 9 पढ़ लिए, टोटल कितने हैं, 16। अपन क्या पढ़ेंगे, 10। ये जो कोड है 10, इससे ये किसका कोड है, 10 किसका होता है, बाइनरी का। मैं ये मान के चलो बाइनरी कोड है, किसी को सेंड कर रहा हूं उदाहरण के तौर पे, और मान के चलो कोई बीच में बार बार सेंड कर रहा हूं, बीच से क्या कर रहा है, इसको कोई चुरा रहा है। तो अगली बार मैं इस पे एक टेक्निक लगाऊंगा कि 10 है, इसके बाद में 01 इसको उल्टा कर देता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, किसके लिए, अपनी सहूलियत के लिए। इसको उल्टा किया, इसका मतलब क्या किया मैंने, इसको सिक्योर कर दिया, इस टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। यह लिख दो, यह सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, इसको सिक्योर किया है। हाँ वो तो नेटवर्क चल ही रहा है ना पूरा, लैन नेटवर्क, मतलब लैन नेटवर्क नाम आ जाए मतलब समझ लेना IEEE के अंदर टोटल में आएगा ही। यह
कितने पढ़ लिए? 10। 6 और बच गए, वो कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास आगे भी है आज। 10 याद हो गए, 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज करवा दूं? 1 नंबर रिवाइज क्या करा दूं, आप ही सुनाओगे। 1 नंबर पे कौन आता है? किससे रिलेटेड मैनेजमेंट? लैंड मैनेजमेंट। 3 पे कौन आता है? 3 पे कौन आता है? 3 नंबर पर ऐसे याद किया करो, 3। ये होना चाहिए कि इसको ऑपोजिट करो, इथरनेट। 6 पे कौन आता है? जो भी आपको आसान लगे अपनी तरफ से, मैन से रिलेटेड। 2 पे कौन आता है? 2 को उल्टा किया, सी, कंट्रोल। लॉजिक लगाया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। 7 पे कौन आता है? 7। 7 को याद करो, 8 ब्रॉडबैंड टेक्निकल, टी बन गया। 8 पे कौन आता है? 8 को कंपैरिजन किया, 6 फाइबर बना, ओ को उठाया ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक से। 9 पे क्या आया? 9 आई इंटीग्रिटी, सर्विस से रिलेटेड। और 10 बाइनरी। 10 10 आते ही आ जाएगा, 10 बाइनरी मतलब सिक्योर। ये अपने हो गए, पहली क्लास थी। अपन आगे से पूरा पढ़ेंगे और स्पीडली पढ़ेंगे।